हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कंसिस्टेंट मैथमेटिक्स। आज का वीडियो मैथ वीकली टेस्ट सीरीज MWT 04 का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। बच्चों, अगर आप MWT 04 नहीं दिया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर MWT 04 का लिंक मिलेगा और वहां से आप डायरेक्ट उस वीकली टेस्ट सीरीज को दे सकते हैं। जो आपका जो टर्म 1 होने वाला है उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। राइट बच्चों, तो ये MWT 04 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ बेस्ड क्वेश्चंस एंड आंसर का सॉल्यूशन आज हम लोग करेंगे। और ये MCQ बेस्ड जो क्वेश्चन होगा बच्चों, ये MW4 जब आप दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि जो हम लोग का सिंपल टाइप MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स टाइप्स है और जो असेशन रीजनिंग क्वेश्चंस है, ये सारा टाइप आपको MWT4 में मिलेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोग का, इफ -1 is a zero of the polynomial px is equal to x square minus 7x minus 8. Given polynomial px is equal to x square minus 7x minus 8. 1 zeros given है, so alpha is equal to -1 and beta is equal to what? यहाँ पर other zeros find out करने हैं बच्चों। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx n प्लस c होता है और यहां पर इसको कंपेयर करने से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पर a है और यहां पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है। सो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -7 कोफिशिएंट ऑफ x को कंपेयर करने से और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करने से हम लोग को -8 मिलेगा। बच्चों, अदर जीरोस हम लोग को फाइंड आउट करने हैं। सो आप प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू c बाई a, अल्फा का वैल्यू गिवन है, सो -1 इंटू बीटा एंड c सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, -8 एंड a इज 1। तो फाइनली b इज इक्वल टू, देखिए माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपको कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। तो यहां पर ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इफ px is a polynomial of degree 1 and pa is equal to 0, then a is said to be। तो बच्चों, आपको तो मालूम है कि जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स में तो फिर वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल्स जो होगा वो हमेशा 0 आएगा। सो a इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स होगा। राइट बच्चों। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। If the discriminant of the quadratic polynomial d greater than 0, then the polynomial has। तो देखिए यहां पर बताया गया है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 है और जब ग्रेटर देन 0 होता है बच्चों, तब हम लोगों का पोलिनोमियल जो है वो ऑलवेज 2 रियल एंड अनइक्वल रूट्स होता है। वो हमेशा रियल और अनइक्वल रूट्स देगा। राइट बच्चों। और अगर d आपका 0 होगा तब हम लोग का कैसा देगा? वो इक्वल रूट्स देगा, यानी 2 रियल एंड इक्वल रूट्स देगा जब ये हम लोग का d 0 होगा। और इमेजिनरी रूट्स कब देगा बच्चों? जब d हम लोग का लेस देन 0 होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमको बताना है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का ग्राफ कौन सा नहीं है। तो बच्चों, आपको मालूम है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का जो जीरोस होता है वो एटमोस्ट कितना होता है बच्चों? एटमोस्ट 2 जीरोस होता है। तो देखिए ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये पॉसिबल है कि ग्राफ इस तरह से आपका हो सकता है। ये 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉसिबल है कि ये भी हो सकता है। और यहां पर देखिए 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये भी पॉसिबल है कि ये भी हो सकता है। बट यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो ग्राफ है इस एक्स एक्सिस को
3 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट करने से बच्चों 3 जीरोस हो जाएगा। और यहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कंडीशन है कि एटमोस्ट 2 जीरोस हो सकता है। सो यहां पर नॉट द ग्राफ पूछा गया है, सो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इफ x क्यूब प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 5 देन द पॉसिबल डिग्री ऑफ द क्वेश्चन। यहां पर पूछा गया कि क्वेश्चन का डिग्री क्या है। तो बच्चों यहां पर x क्यूब प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 5, तो देखिए ये x स्क्वायर प्लस 5, x स्क्वायर प्लस 5 ये आपका क्या है, ये डिवाइजर है, और x क्यूब प्लस 1 डिविडेंड है बच्चों, ये डिविडेंड है। हम लोग को क्वोशिएंट फाइंड करने हैं कि क्वोशिएंट क्या होगा, और इस क्वोशिएंट का हम लोगों को डिग्री बताना है। तो जब हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 5 इस तरह से डिवाइड कीजिएगा एक्स क्यूब प्लस 1 से, तो हम लोगों का जब दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं तो हम लोग का रूल होता है बच्चों कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सेकेंड स्टेप हम लोग का है कि डिविडेंड का जो फर्स्ट टर्म है और डिवाइजर का फर्स्ट टर्म, इसको डिवाइड करते हैं। तो अब देखिए इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपको x मिलेगा, तो यहाँ क्वोशिएंट आपका x आ गया। हम लोग को पूछा गया है कि क्वोशिएंट का डिग्री आप बताइए क्या होगा। तो देखिए क्वोशिएंट का डिग्री यहाँ पर कितना है बच्चों, 1 है, राइट बच्चों। सो क्वोशिएंट ऑफ द डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एकदम सिंपल है, आप इसको सिर्फ समझ लीजिएगा तो आप शॉर्टकट में आप जब भी फाइंड आउट कीजिएगा तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले राइट कर लीजिएगा, अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर अगर नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको राइट करना है। और उसके बाद इसका फर्स्ट टर्म डिविडेंड का और डिवाइजर का जो फर्स्ट टर्म है उसके डिग्री को माइनस कर दीजिएगा। जैसे देखिए 3 को 2 से माइनस कर दिए तो 1 आ गया, आप माइनस कीजिएगा तो रिजल्ट आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। सेकंड में आप इसका आंसर दे सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इफ x क्यूब प्लस 11 इज डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 3, देखिए यहां पर भी सेम है, ये आपका डिवाइजर है और ये डिविडेंड है। इफ द पॉसिबल डिग्री ऑफ द रिमाइंडर, देखिए हम लोग को रिमाइंडर का डिग्री कहा गया है। तो रिमाइंडर का जो डिग्री होता है बच्चों, हम लोग पढ़े हुए हैं कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर ये ऑलवेज क्या होगा, लेस होगा। किसका, डिग्री ऑफ डिवाइजर का, यानी डिवाइजर का जो डिग्री है उससे हमेशा लेस रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर 2 आपका डिग्री है डिवाइजर का, डिवाइजर का डिग्री आपका 2 है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ RX जो है वो ऑलवेज लेस देन 2 होगा। तो यहां देखिए लेस देन 2 ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, राइट बच्चों। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोस दैट अ लीनियर पॉलिनोमियल हैज। देखिए यहां पर लीनियर पॉलिनोमियल कहा गया है, और हम लोग जानते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस b होता है, और इसका डिग्री आपका 1 होता है। सो ये एक यूनिक जीरोस देगा, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। हमको बताना है कि यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस जो है वो ऑलवेज एक ही होंगे, चेंज नहीं हो सकते बच्चों। सो यहां पर बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इफ 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस b इज 2। देखिए यहां पर बताया गया है कि इसमें 1 जीरोस 2 है, एंड गिवन पॉलिनोमियल्स px इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस b, देन द वैल्यू ऑफ b, आपको बताना है कि b का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए जब 1 जीरोस गिवन है तो ये जीरोस इस पॉलिनोमियल्स को जीरो बना सकता है,
क्योंकि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स में ये आपका रूल है। सो आप क्या कीजिए, यहां पर 2 से इसको सेटिस्फाई कर दीजिए, 3 इंटू 2 और प्लस b, तो क्या मिलेगा बच्चों, 4 प्लस 6 प्लस b, और ये वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या बनाएगा, 0 बनाएगा। सो 0, तो देखिए यहां पर 0 इज इक्वल टू 10 प्लस b, तो फाइनली आपको b का वैल्यू -10 मिल गया। और देखिए ऑप्शन डी जो है वो आपका -10 है। सो करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 9, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल fx is equal to 6x square plus x minus 2, fx गिवन है 6x square plus x minus 2 and alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial. So sum of the zeros find out कर लेता हूं, minus b by a, so -1 and by a is 6 and product of the zeros is equal to c by a, c -2 and a 6. So alpha into beta is equal to 2 3 ja 6, alpha into beta is equal to -1 by 3 and product of the zeros -1 by 3 and sum of the zeros -1 by 6। बच्चों हम लोग फाइंड आउट करना है कि अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा का वैल्यू क्या होगा, अल्फा बाय बीटा एंड प्लस बीटा बाय अल्फा। देखिए एलसीएम लेने से आपको मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड बाय अल्फा इंटू बीटा। अब यहां पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू आप राइट कर सकते हो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर एंड -2 अल्फा इंटू बीटा एंड बाय अल्फा बीटा। अब यहां पर देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड बाय अल्फा बीटा एंड -2 आप राइट कर सकते हो अगर इसको स्प्लिट कीजिएगा तो। अब इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा -1 by 6, so -1 by 6 होल स्क्वायर बाय अल्फा इंटू बीटा -1 by 3 एंड -2। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपको मिलेगा -1 का होल स्क्वायर 1 एंड 6 का स्क्वायर 36, so 1 by 36 बाय -1 by 3 and -2 इक्वल टू, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लीजिए, -3 by 1 and -2, तो देखिए ये 3 से कैंसिल हो सकता है, 12 3 जा 36। तो बच्चों आपको मिलेगा -1 by 12 -2 इज इक्वल टू -1 माइनस 12 2 जा 24 बाय 12 इज इक्वल टू -25 बाय 12। तो देखिए -25 बाय 12 ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो गया, राइट बच्चों। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इफ 2 and 1 by 2 are the zeros of px square plus 5x plus r, then which condition are satisfied? p x square plus 5x and plus r, alpha is equal to 2 and beta is equal to 1 by 2। तो बच्चों प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू c by a and c r and a is p, alpha is 2 and beta is 1 by 2 is equal to r by p। 2 कैंसिल हो गया बच्चों, तो यहां पर हम लोगों को p इज इक्वल टू r मिला, ये आपका एक कंडीशन मिला। तो यहां देखिए p और r का वैल्यू इक्वल होना चाहिए, तो देखिए p और r का वैल्यू यहां भी इक्वल है और p और r का वैल्यू यहां भी इक्वल है। सो ये दोनों ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दीजिए क्योंकि यहां पर p और r का वैल्यू दोनों डिफरेंट है। अब नेक्स्ट सिचुएशन हम लोगों का है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b by a
minus b, b is 5 and a is p. Alpha 2 1 plus 1 by 2. एलसीएम लेने से बच्चों हो जाएगा 4 plus 1 by 2 is equal to minus 5 by p. यहां पर 4 plus 1 5 by 2 is equal to minus 5 by p. तो यहां पर देखिए न्यूमरेटर और न्यूमरेटर बोथ साइड्स आप कैंसिल आउट कर सकते हो, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से p इज इक्वल टू माइनस 2. तो यहां पर p का वैल्यू माइनस 2 मिला बच्चों. तो यहां पर देखिए p और r दोनों का वैल्यू हम लोग को फाइनली क्या मिलेगा, माइनस 2 मिलेगा, और यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा. सो यहां पर देखिए p और r दोनों का वैल्यू माइनस 2 है, तो ये प्लस में है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा और ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा. राइट बच्चों. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. तो केस स्टडी क्वेश्चंस ये आपका सीबीएसई सैंपल पेपर में भी है. रोलर कोस्टर पोलिनोमियल्स, ये पूरा आपका स्टेटमेंट आपका गिवन है और इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन. ज्यादा समय ना लगे इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही आ रहा हूं बच्चों, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट अगर जहां पर आपको नेसेसरी होगा, कंपलसरी होगा, वहां पर मैं समझा दूंगा. पहला क्वेश्चन क्या है कि इफ द रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ग्राफ y इज इक्वल टू px, द नेम ऑफ द टाइप ऑफ द पोलिनोमियल इट ट्रेसेस. देखिए ये ग्राफ गिवन है, आपको बताना है कि ये जो ग्राफ गिवन है ये किस टाइप का ग्राफ है. ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या बाई क्वाड्रेटिक है. तो बच्चों आप ग्राफ में देख सकते हो कि यहां पर ये जो ग्राफ है इस एक्स एक्सिस को, हॉरिजॉन्टल लाइन को यहां पर 1 2 और 3 माने 1 2 और 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है. सो नंबर ऑफ जीरोस यहां पर कितने होंगे, 3 होंगे, और नंबर ऑफ जीरोस अगर 3 है तो यहां पर क्या बनेगा, पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल बनेगा. सो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट होगा. राइट बच्चों. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 11 का 2 है कि द रोलर कोस्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ग्राफ्स. देखिए ग्राफ आपका है, 4 ऑप्शन ग्राफ में है. y is equal to px which roller coaster has more than 3 distinct zeros. आपको बताना है कि 3 से ज्यादा जीरोस किस में है, तो आप देख के ही बता सकते हो. यहां पर देखिए 1 है, 2 3 और 4, यहां पर 4 है, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो गया. ये सारा इजी क्वेश्चन है. If the roller coaster is represented by the cubic polynomial tx is equal to px cube plus qx square plus rx plus s, then which of the following is always true. तो बच्चों अगर ये क्यूबिक पोलिनोमियल्स है तो कंडीशन आपका ये होगा कि जो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट होगा वो शुड नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. तो देखिए ये हाईएस्ट डिग्री है और हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट p है, तो ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है. सो ऑप्शन डी ये भी करेक्ट हो जाएगा. राइट बच्चों. क्वेश्चन नंबर 4, इफ द पाथ traced by the roller coaster is represented by the above graph y is equal to px, find the number of zeros. तो देखिए ये ग्राफ आपका गिवन है, हमको बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितने हैं. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 1 2 और 3, यहाँ पर 3 पॉइंट्स पे आपका डिस्टिंक्ट पॉइंट पे ये ग्राफ इंटरसेक्ट करती है एक्स एक्सिस को, हॉरिजॉन्टल लाइन को. सो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे बच्चों, 3 हो जाएंगे, एंड ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 5, इफ द पाथ ट्रेस्ड बाय द रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द अबव ग्राफ y is equal to px, फाइंड इट्स जीरोस. अब देखिए यहां पर भी सेम चीज है, यहां पर देखिए एक -3 से इंटरसेक्ट कर रहा है, सो -3, ये दोनों को एलिमिनेट कर दीजिए क्योंकि -3 पहला है, इन दोनों में -3 है. दूसरा देखिए यहाँ पर -1 है, सो -1 देखिए यहाँ पर है, ये आपका करेक्ट हो गया, इसको भी एलिमिनेट कर दीजिए. और लास्ट वाला जो है इसको भी आप कंपेयर करके चेक कर लीजिए कि लास्ट कितना है, 2 है, तो देखिए यहाँ पर 2 है. राइट बच्चों. तो इस तरह से आप इजी से और विद इन मिनट में ही आप आंसर को दे सकते हो, ओमार सीट पे है ना, तुरंत इसका सर्कल कर सकते हो. नाउ केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर कहा गया कि द फिगर गिवन अलोंग साइड शो द पाथ ऑफ द डाइवर व्हेन शी टेक्स अ जंप फ्रॉम द डाइविंग बोर्ड.
देखिए ये डाइविंग बोर्ड है, यहां से आपका जंप वो करती है, तो उस समय 48 फीट अबव द वाटर लेवल, इसमें कहा गया है कि ये आपका जो है ये हाइट कितना है 48 है, वाटर लेवल 48 फीट, ये 48 फीट है बच्चों। उस समय जब ये यहां पर डाइविंग बोर्ड पे 48 फीट पे है, तब उसका टाइमिंग यहां पर कितना है बच्चों, टाइमिंग यहां पर हम लोग का 0 है। पूछा गया है कि पोलिनोमियल्स जो हम लोग का बन रहा है इसमें ht इज इक्वल टू -16 t स्क्वायर प्लस 8t प्लस k, बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द क्वेश्चंस। इसमें आपको बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू आपका क्या होगा। तो बच्चों यहां पर जब टाइमिंग आपका 0 है, जब यहां पर टाइमिंग 0 है, तब हाइट जो है वो 48 फीट है। तो आप इस तरह से राइट कर सकते हो कि when t is equal to 0, then height ht is equal to 48 is equal to -16 into t का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, क्योंकि टाइमिंग हम लोगों का 0 है, एंड प्लस k। तो फाइनली आपको k जो है वो कितना मिलेगा 48 फीट मिलेगा। सो फाइनल हम लोगों का आंसर 1 का C हो जाएगा 48 फीट, राइट बच्चों। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया कि एट व्हाट टाइम विल सी टच द वाटर इन द पूल। अब आपको बताना है कि यहां पर टाइमिंग तो 0 था, उस समय इसका पूरा हाइट जो है वो 48 फीट था, राइट बच्चों। अब देखिए यहां से ये जंप करती है इस तरह से, और ये वाटर लेवल के नीचे आती है। आपको बताना है कि इसमें टाइमिंग आपका क्या लगेगा। तो हम लोग को तो k का वैल्यू तो हम लोग फाइंड आउट कर लिए थे बच्चों, ये आपका 48 था जब t आपका 0 था यहां पर। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, -16 t स्क्वायर प्लस 8t एंड प्लस 48, 8 कॉमन निकाल लीजिए, -8 कॉमन निकाल लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 8 2 जा 16 माइनस t एंड माइनस 8 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 8 6 जा 48। अब यहां पर ध्यान से देखिए कि ये जो हाइट है, जब ये वाटर लेवल यहां से आते हुए यहां पर पूछा गया है कि सी टच द वाटर इन द पूल, तो जब पूल में ये टच करेगा उस समय आपका जो हाइट है यहां से यहां तक 48 था, जब टच करेगा तो हाइट कितना हो जाएगा बच्चों, हाइट आपका 0 हो जाएगा। सो यहां पर जो ht है इसका वैल्यू हम लोग कितना राइट करेंगे, ये आपका 0 राइट कर देंगे, राइट बच्चों। आप अच्छा से समझिए कि टोटल हाइट यहां से यहां तक 48 फीट है जब उस समय टाइम 0 है, और जब यहां से डाइवर से ये जंप करती है, और इसमें पूछा गया है कि एट व्हाट टाइम विल सी टच द वाटर, जब ये नीचे आएगी उस समय हाइट कितना होगा, 0 होगा जब वो टच करेगा। तो यहां पर इक्वल टू 0 राइट किया, तो 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 6 इक्वल टू 0, इसको फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर करने से हम लोग क्या मिलेगा, 2t स्क्वायर 6 2 जा 12, सो माइनस 4t एंड प्लस 3t, 4 3 जा 12 एंड माइनस 4t प्लस 3t इज इक्वल टू माइनस t एंड माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहां पर 2t कॉमन लेने से आपको t माइनस 2 और ये अगेन t माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा, और प्लस 3 यहां राइट कर दीजिए, तो देखिए 3t और 3 2 जा 6। तो यहां पर बच्चों t माइनस 2 एंड 2t प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहां पर देखिए t का वैल्यू हम लोग को 2 मिल गया, राइट बच्चों, और यहां पर t का वैल्यू आपका -3/2 आएगा, तो टाइम कभी भी नेगेटिव में तो नहीं हो सकता है। सो ये आपका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा,
नॉट एग्जिस्ट या डज नॉट एग्जिस्ट आप राइट कर लीजिए, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो देखिए बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, रीटा हाइट इन फीट above the water level is given by another polynomial pt। हम लोगों को another polynomial फाइंड आउट करना है जिसका जीरोस आपका गिवन है, अल्फा इज इक्वल टू -1 गिवन है एंड बीटा इज इक्वल टू 2 गिवन है। तो जो another polynomial है उसका रिक्वायर्ड पोलोनिमियल्स बच्चों क्या होगा, जो रिक्वायर्ड पोलोनिमियल्स है pt इन टर्म्स ऑफ t होगा बच्चों यहां पर, तो कांस्टेंट टर्म r t माइनस अल्फा एंड t माइनस बीटा। यहां पर t और अल्फा का वैल्यू आपका -1 है, सो यहां पर हो जाएगा आपका +1 एंड t -2, राइट बच्चों। अब यहां पर कहा गया कि एबव द वाटर लेवल इज गिवन, यहां पर हम लोगों को पता था कि टाइमिंग यहां पर 0 है और उस समय हम लोगों का जो हाइट है वो 48 फीट है, राइट बच्चों। तो देखिए यहां पर जब हम लोग का टाइमिंग t होगा, यहां पर अगर हम लोग का टाइमिंग t है तो फिर क्या मिलेगा आप इसको भी फाइंड आउट कर लीजिए। तो यहां हम लोग का क्या होगा, टाइमिंग t रहने पर हम लोगों का, अगर हम लोग टाइमिंग t रखते हैं तो यहां पर भी जो हाइट निकलेगा बच्चों वो कितना होगा, 48 फीट ही होगा। सो pt जो गिवन है आप उस पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, r t का वैल्यू 0 है, सो 0 + 1 एंड 0 - 2 इज इक्वल टू 48। तो आपको मिलेगा यहां पर ये 0 है तो 1 हो गया और ये 0 है तो -2 हो गया, सो -2r इज इक्वल टू 48। तो फाइनल r इज इक्वल टू -24 मिला, यहाँ r का वैल्यू -24 मिला। अब ये जो वैल्यू आपका है इस पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सो -24 एंड t + 1 t - 2, t + 1 t - 2। और देखिए इसको सॉल्व करने से t + 1 t - 2 को सॉल्व कीजिएगा तो यहां पर हम लोगों को मिलेगा t² एंड -2 और t एंड प्लस t, सो -t एंड -2 और यहां पर आपका -24। तो मल्टीप्लाई कीजिए तो -24t², देखिए -24t² माइनस और किसी में तो है नहीं, ये सारा एलिमिनेट हो जाएगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि यही ऑप्शन आपका सही होगा। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, माइनस प्लस 24t एंड माइनस प्लस 24 2 जा 48, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, राइट बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, ए पोलोनोमियल QT with the sum of the zeros 1 and the product as -6 is modeling Anu height in feet above the water at any time t in second, the QT is given। देखिए अभी हम लोगों ने जो फाइंड आउट किया था ना, सेम वही प्रोसेस है बच्चों। सम ऑफ द जीरोस गिवन है, तो यहां पर हम लोग का जो QT का जो रिक्वायर्ड पोलोनोमियल्स होगा आप इसको भी राइट कर लीजिए, क्या हो जाएगा, t के फॉर्म में आएगा तो t² माइनस यहाँ आपका सम ऑफ जीरोस गिवन है। देखिए बच्चों ये आपका सम ऑफ जीरोस है, इसको आप अल्फा प्लस बीटा राइट कर लीजिए और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी गिवन है, आप इसको अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट कर लीजिए। तो आप यहां लिख लीजिए अल्फा प्लस बीटा t एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो ये k हो जाएगा और t² माइनस अल्फा प्लस बीटा 1, सो 1 इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा -6। अब यहां पर t जब 0 होगा तो वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू, सॉरी ये 0 नहीं, ये 48 हो जाएगा, क्या कि टाइम t पर आपका इसका हाइट जो है वो कितना हो जाएगा, 48 फीट हो जाएगा। तो 48 k और t का वैल्यू 0 है, सो 0 और ये t है बच्चों, ये t है -0 एंड -6, तो -6k
k इज इक्वल टू 48, देन k इज इक्वल टू -8। तो देखिए k का वैल्यू आपका आ गया -8। अब इस पे k का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो -8t², देखिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका माइनस नहीं है, 8 भी नहीं है, इसमें भी 8 नहीं है, इसमें 8 है बट प्लस में है, और माइनस माइनस प्लस, सो प्लस 8t ये आ गया, और माइनस माइनस प्लस 8 6 जा 48। तो देखिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। राइट बच्चों। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल rt इज इक्वल टू -12t² प्लस k -3t एंड प्लस 48 एंड आर नेगेटिव टू ईच अदर। देखिए इसमें गिवन है कि अल्फा जो है ना वो माइनस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 होगा, और यहां पर देखिए इसमें आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, -b बाई ए इज इक्वल टू 0। यहां पर आपका ये a है -12 और ये आपका b है k -3। तो यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से हम लोग को क्या मिलेगा बच्चों, -k-3 बाई a -12 इज इक्वल टू 0। देखिए ये माइनस माइनस कैंसिल, k -3 इज इक्वल टू 0 इंटू 12, सो k -3 इज इक्वल टू 0। फाइनली k इसका वैल्यू आपको क्या मिला, 3 मिला, तो k इज इक्वल टू 3, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। राइट बच्चों। तो इस तरह से आप विद इन मिनट्स में, सेकंड में भी इसका आंसर दे सकते हो, केवल आपको प्रैक्टिस करना है। जब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आप बहुत फास्ट इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। राइट बच्चों। तो बच्चों ये अगर वीडियो आपको बेनिफिशियल लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अच्छा लगे आपको तो दोस्तों को शेयर जरूर कर लीजिएगा। और वीकली टेस्ट सीरीज जो है उसके लिए टेलीग्राम में आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। जितना ज़्यादा आप लोग टेस्ट को दीजिएगा उतना आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी जो है वो मजबूत होगा, और प्रैक्टिस भी आपका बना रहेगा। जो टाइमिंग है उस टाइम को मेंटेन करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि एग्जाम के समय में टाइम का ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। राइट बच्चों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट।